सो आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे ऑन द ग्रेविटेशन। तो यहाँ पे पहला न्यूमेरिकल है, एट व्हाट हाइट अबोव द सरफेस ऑफ अर्थ द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम्स g/2। ठीक है ना। तो g जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, g से हम डिनोट करते हैं, वो करते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये यहाँ पे डायग्राम बने हुए हैं। हमें यहाँ पे कोई हाइट h है जो हमें निकालनी है। इस हाइट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी gh एट द हाइट h, तो वो है इक्वल टू g/2। हमें हाइट निकालनी है। ठीक है ना। अब हमें पता है ग्रेविटेशन, यहाँ पे मैंने लिखा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट height h is given by, हमें पता है दिस gh is equal to gmm divided by distance स्क्वायर। डिस्टेंस आएगा यहाँ पे, दिस इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, आएगा r प्लस h होल स्क्वायर, r प्लस h होल स्क्वायर। ठीक है ना। सो दिस फर्दर इम्प्लाइज नाउ gh किसके इक्वल है, gh इक्वल टू g/2, क्योंकि हमें दिया हुआ है द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द हाइट h बिकम्स g/2। हमें h निकालना है। तो दिस gh इज इक्वल टू g/2 इज इक्वल टू gm डिवाइडेड बाय r प्लस h होल स्क्वायर। अब हमें पता है ये रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। दिस स्मॉल जी इज इक्वल टू gm डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। g where m is the mass of the earth planet, r is the radius of the planet earth। ठीक है ना। सो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, दिस इज 1/2 इंटू जी स्मॉल जी, मगर खुद किसके इक्वल है, gm डिवाइडेड बाय r स्क्वायर इज इक्वल टू g कैपिटल M डिवाइडेड बाय r प्लस h होल स्क्वायर। सो यहाँ पे मैंने g/2 पहले मैंने लिखा 1/2 और g जो है इसका वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखा। अगर यहाँ पे आप देख सकते हो तो यहाँ पे जो ये कैंसिल हो जाएगा, gm दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 1/2। ये r स्क्वायर डिवाइड है, जब यहाँ पे ले जाऊंगा तो यहाँ पे मल्टीपल हो जाएगा न्यूमरेटर को। सो दिस 1/2 इज इक्वल टू, ये आएगा यहाँ पे तो 1 रह गया, और r स्क्वायर इंटू 1 दैट इज r स्क्वायर डिवाइडेड बाय r प्लस h होल स्क्वायर। सो इसको मैं लिख लेता हूँ, इसको मैं दिस r डिवाइडेड बाय r प्लस h, इनको दोनों को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मैं एक स्क्वायर लिखूंगा, r डिवाइड बाय r, क्योंकि न्यूमरेटर को भी स्क्वायर है डिनोमिनेटर को भी स्क्वायर। इसको लिखूंगा मैं r डिवाइड बाय r प्लस h होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है 1/2। सो यहाँ पे जब हम पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर यहाँ पे हटाएंगे, तो दिस r डिवाइडेड बाय r प्लस h is equal to square root of 1/2, that is equal to square root of 1 is 1 divided by √2। ठीक है ना। सो दिस यहाँ पे r डिवाइडेड बाय r प्लस h का वैल्यू आ गया 1 डिवाइड बाय √2। सो यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाइंग करेंगे। ठीक है ना। r प्लस h किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 के साथ, r प्लस h इज इक्वल टू r प्लस h इंटू 1 इज इक्वल टू r प्लस h इज इक्वल टू, और इसके साथ √2 के साथ r इंटू √2। दिस इम्प्लाइज दिस h, मैं h निकालूंगा, h हाइट मुझे निकालनी है, हाइट इज इक्वल टू r √2, ये प्लस r यहाँ पे हम शिफ्ट करेंगे तो माइनस r आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज दिस h इज इक्वल टू, यहाँ पे r और r कॉमन निकलेगा। ठीक है ना। तो जब मैं कॉमन निकालूंगा r, तो यहाँ पे आएगा √2 - 1। तो ये जो ये बन गई दिस इज द हाइट at this height h is equal to r into √2 - 1, where r is the radius of the earth। तो
तो उस वक्त एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बन जाएगी g/2 यानी हाफ ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ ऑन द सरफेस। अगर हम थोड़ा अप्रॉक्सीमेटली देखेंगे ये हाइट कितने किलोमीटर्स हैं, तो हमें पता है जो ये रेडियस ऑफ द अर्थ नियरली हैं, रेडियस ऑफ द अर्थ जो है नियर अप्रॉक्सीमेटली हैं 6371 किलोमीटर, 71 किलोमीटर, ठीक है ना। देयरफॉर अगर मैं अप्रॉक्सीमेटली ये एच देखूंगा एच अप्रॉक्सीमेटली किसके इक्वल हो जाएगी, तो ये आएगी 6371 इंटू √2 का वो आपको पता है 1.414, बहुत सारा वैल्यू आ गया, इतना हम लिखेंगे -1, ठीक है ना। सो दिस एच इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 6371 इंटू यहाँ पे आएगा 414 -1 दैट इज 0.414। सो दिस एच इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा 2640। तो अप्रॉक्सीमेटली हाइट इतने किलोमीटर्स आ जाएगी। एट द हाइट ऑफ 2640 किलोमीटर्स आपको जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगी हाफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ। तो यहाँ पे दूसरा न्यूमेरिकल है हमारा, ए बॉडी वेज 36 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है ना, यानी इसका वेट जो है 36 न्यूटन है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। हाउ मच विल इट वे ऑन द सरफेस ऑफ मून हुज मास इज इक्वल टू 1/19 ऑफ द मास ऑफ द अर्थ एंड रेडियस 1/4 ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ। यानी हमें निकालना है इसी बॉडी का वेट ऑन द सरफेस ऑफ मून। अगर मून का मास 1/19 ऑफ द मास ऑफ द अर्थ है एंड रेडियस अगर मून की है 1/4 ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ, क्योंकि मून जो है अर्थ से छोटी है, ठीक है ना। तो इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो हमें पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ ए प्लैनेट इज इक्वल टू gm डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ये फॉर एनी प्लैनेट ऑफ मास m, और एनी प्लैनेट ऑफ मास मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे मास कैपिटल M, ठीक हो गया। तो ये हमें पता है। तो जब हम अर्थ के लेते हैं उस वक्त कैपिटल हम लेते हैं मास ऑफ द अर्थ, ठीक है ना। नाउ जी मून अगर मैं मून का देखूंगा, जी मून यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून, उसको मैं डिनोट करूंगा GM से, GM यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून यहाँ इस न्यूमेरिकल में। सो वो आएगा इज इक्वल टू जी, वहाँ पे आएगा मास ऑफ द मून, तो उसको मैं लिखूंगा मून डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ द मून स्क्वायर, तो उसको लिखूंगा r स्क्वायर, मगर किसकी रेडियस मून की, ठीक है ना। तो इनको हम लिख सकते हैं टोटल में इज इक्वल टू जी मास ऑफ द मून कैपिटल M, और यहाँ पे मैं M लिखूंगा, दिस मीन्स मास ऑफ द मून, दिस M, ठीक, डिवाइडेड बाय यहाँ पे लिखूंगा मैं r स्क्वायर M, दिस मीन्स M इज रेडियस ऑफ द मून, ठीक। तो दिस इज फर्दर इक्वल टू G। नाउ यू नो दैट मास ऑफ द मून किसके इक्वल है 1/96 ऑफ द मास ऑफ द अर्थ। तो जिसे यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ साइड में मास ऑफ द मून M से हम डिनोट करते हैं मास ऑफ द मून इज इक्वल टू 1/96 ऑफ मास ऑफ द अर्थ ME मीन्स मास ऑफ द अर्थ। इसी तरह से रेडियस ऑफ द मून और M इज इक्वल टू 1/4 ऑफ रेडियस ऑफ द अर्थ और E मीन्स रेडियस ऑफ अर्थ। तो इनको इसमें डाल लेते हैं, तो यहाँ पे मास ऑफ मून क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 1/96 ME because mass of moon is 1/19 of mass of the earth. ME means mass of the earth, ठीक है ना, divided by r square M means radius of the moon, that is 1/4 of radius of the earth। तो यहाँ पे आएगा 1/4 of RE radius of earth but whole square। so वो आएगा आपको G into क्या है इसको 1/19 ME डिवाइडेड बाई
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस डिवाइड को मैं इनटू बनाऊंगा, दिस इज़ 1/4 होल स्क्वायर दैट इज़ 1/16, वो आएगा यहाँ पे 16/1 डायरेक्ट में लिख सकता हूँ। और यहाँ पे यहाँ पे आपको आएगा और यहाँ पे क्या है और ई स्क्वायर, तो वो यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे 16 डिवाइड बाई आर ई, क्योंकि ये है आर ई डिवाइड बाई 4 टोटल में होल स्क्वायर, आर ई डिवाइड बाई 4 होल स्क्वायर, वो आएगा आर ई स्क्वायर डिवाइड बाई 16, आर ई स्क्वायर डिवाइड बाई 16, उसको मैं लिखूँगा 16 डिवाइड बाई आर ई स्क्वायर, आर ई स्क्वायर, इट इज ऑब्जर्व स्क्वायर। सो यहाँ पे जब आप करोगे 16 1 जार 6 16 6 जार 96, ठीक है ना। सो तो ये आएगा आपको पहले 1 डिवाइडेड बाई 6, फिर आएगा जी, फिर आएगा एम ई डिवाइड बाएगा आर ई स्क्वायर। अब इस टर्म पे जब आप गौर करोगे, ये वाली टर्म जो है ये हैं GME, where ME is mass of the earth and R is the radius of the earth, means this is the acceleration of the earth, this is the G earth। तो जो ये है ये इक्वल टू है G earth, GE यानी G earth, या जिसको हम GE से भी ढूंढें, यानी acceleration due to gravity of the earth, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे मास और रेडियस जो है दोनों अर्थ का है। दिस मीन G मून जो निकला मुझे, G moon acceleration due to gravity of the moon is equal to 1/6 of, ये किसके इक्वल है, ये किसके इक्वल है, ये है acceleration of the earth 1/6 of acceleration due to gravity, acceleration due to gravity at earth, G earth 1/6 of। अब सिंपल रह गया न्यूमेरिकल, क्योंकि अब मैं लिख सकता हूँ वेट ऑन द अर्थ, हमें बॉडी का क्या दिया हुआ है 36 न्यूटन। अब जब कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून है 1/6 ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ, सो वेट ऑन मून क्या बन जाएगा, वेट ऑन द मून इज, वो आएगा 1/6 ऑफ 36 एंड न्यूटन, 6 1 6 6 6, तो उसका वेट ऑन द मून आएगा 6 न्यूटन। सिंपल सा है 6 न्यूटन, क्योंकि वहाँ की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है 1/6 ऑफ, बहुत ही कम है, 1/6 ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द अर्थ। तो वेट भी वहाँ पे जो है वो कम ही हो जाएगा, कितना कम हो जाएगा 1/6 ऑफ, दैट इज इक्वल टू 6 न्यूटन। यहाँ पे हमने ये कैलकुलेट किया।